नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी की लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। हम तो एक ही ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस लेवल के आधार पे आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। लेवल पूरे दिन के लिए यानी इंट्राडे के लिए पूरे दिन आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के आधार पे। तो आप हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल बताएंगे। और जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले हम बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 24,444 और हाई है 24,823 और लो है 24,099 और क्लोजिंग है 24,635। तो अब कल के लिए पिवट बनाए बैंक निफ्टी का 24,519, टॉपर सेंटर लाइन है 24,577, बिलो सेंटर लाइन है 24,461, फर्स्ट सपोर्ट है 24,215, सेकंड सपोर्ट है 23,795, थर्ड सपोर्ट है 23,491 और डाउन ट्रेंड है 24,367 और प्रीवियस लो है 24,099। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,939 और सेकंड रेजिस्टेंस है 25,243 और थर्ड रेजिस्टेंस है 25,662 और अप ट्रेंड है 24,729 और प्रीवियस हाई है 24,823। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आप सबको मालूम ही होगा, हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करेंगे, यानी मार्केट जो फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। ये मॉर्निंग का बता रहे हैं। इसके अलावा पूरे दिन आप इस लेवल के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग है 24,635, ये क्लोजिंग है, यानी जो फ्लैट ओपन होगा तो इसी के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, ये हमारा पहला बात है। यानी जो फ्लैट ओपन होता है यानी 24,650 या 600 से 650 के आसपास ओपन होता है, ऐसा हम मान लेते हैं जो फ्लैट ओपन होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अप ट्रेंड 24,729 जो 24,650 के आसपास ओपन हुआ है, तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। 24,729 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेगा तभी हम पॉजिटिव जाएंगे, वरना ये जैसे कि 24,635 में ओपनिंग हुआ है तो ये रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है, तो वहाँ उसे प्रॉपरली ब्रेक कर लेगा तभी ये यहाँ से पॉजिटिव जाएगा। और उसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा पीवीएसआई यानी 24,823 हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, और उसे भी क्रॉस कर लिया प्रॉपरली तो जो रेसिस्टेंस 1 है वहाँ तक हम अपना टारगेट लगा सकते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी भी है, वो भी आप ध्यान रखें, तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हमने पॉजिटिव साइड का ट्रेड बताया। तो हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे टॉपर सेंटर लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपर सेंटर लाइन है 24,577, उसे ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव आप जाने पर आपको यहाँ पे पिवट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो जो पिवट को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बिलो सेंटर लाइन तक जा सकते हैं, और बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करेगा तो वो नीचे जाने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है, और नीचे का हमारा टारगेट रहेगा 24,367 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। जो इसे बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लिया तो हम यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, तो हमको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, जो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक किया तो हमको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो ये तो हमने जो फ्लैट ओपन हुआ इस सिचुएशन की बात की। अब जो गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 200 पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,939 यहाँ पे ओपनिंग हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ है तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव हम जाएंगे प्रीवियस हाई
जो गैप अप ओपन होता है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी 24,823 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड यानी 24,789, और उसके बाद जो उसे भी ब्रेक कर लेता है यानी अप ट्रेंड को भी ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन तक का। यहाँ तक हम टारगेट लगा सकते हैं। ये नेगेटिव साइड की हम बात कर रहे हैं, जो गैप अप ओपन हुआ इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब जो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाता है और फिर रेसिस्टेंस 1 को क्रॉस कर लेता है, यानी 24,939 को क्रॉस कर लेता है, तो हम अपना टारगेट लगाएंगे 25,243 तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि इसके पहले एक और रेसिस्टेंस मिलेगा आपको जो है 25,000 का। ये लेवल भी बहुत अहम है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी 25,000 पे आपको ध्यान रखना है, यानी 24,939 के प्लस जाता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको इस रेसिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, यानी 25,000 को भी ध्यान में रखना है, यानी 25,000 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तभी ये रेसिस्टेंस 2 तक जाएगा, वरना यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। ये हमने आपको बताया है, हमने पॉजिटिव साइड का भी बता दिया और नेगेटिव साइड का भी बता दिया, बराबर। लेकिन 25,000 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है, ऐसा नहीं होता है 24,939 पे ओपन हुआ है और नीचे नहीं जाता, यानी प्रीवियस हाई तक भी नहीं जाता, लेकिन वहाँ से ही पॉजिटिव जा रहा है तो 25,000 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है, बराबर है। यानी उसके ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, ऐसा नहीं, प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं 25,000 के प्लस से, और आपका टारगेट लगा सकते हैं 25,243 का आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ तो हमने उस सिचुएशन में दोनों ट्रेड आपको समझा दी, फ्लैट में दोनों समझा दी। अब जो हम तीसरी जो बात बता रहे हैं आपको, गैप डाउन की बता रहे हैं कि जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 200 पॉइंट हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम 200 पॉइंट मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिलो सेंट्रल लाइन, बिलो सेंट्रल लाइन के आसपास जो ओपन, इसके नीचे ओपन होता है, बिलो सेंट्रल लाइन से लेके डाउन ट्रेंड के बीच ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मानेंगे, बराबर है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो 24,400 के आसपास ओपन हुआ है, यानी बिलो सेंट्रल लाइन के आसपास ओपन हुआ है, तो हम पॉजिटिव टॉपर सेंट्रल लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेगा। आपको जो बड़ा टारगेट लेना है तो टॉपर सेंट्रल लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेगा, तभी आप पॉजिटिव साइड जाएंगे तो अच्छा रहेगा और आपका टारगेट रह सकता है अप ट्रेंड तक का, बराबर है। इसके पहले भी आप छोटा टारगेट लेना चाहते हैं तो वो पीवट से ले सकते हैं, पीवट से बिलो टॉपर सेंटर लाइन तक का आप टारगेट लगा सकते हैं और इसे ब्रेक कर लेगा, यानी 24,367 को ब्रेक कर लेता है, यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं 24,215 और उसके बाद प्रीवियस लो तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए है तो इस लेवल के आधार पे पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। आज का जो ट्रेड था वो भी हम यहाँ पे आपको समझा सकते थे, लेकिन उसमें हम अपना टाइम नहीं खराब करना चाहते, यानी टाइम आपका नहीं खराब करना चाहते कि उसके ट्रेड में क्या था। आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, हमने आपको वहाँ पे समझाया था, वो आज आप देख सकते हैं कि उसने इस हिसाब से किस तरह से ट्रेड लिया है। इसके अलावा भी हम हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें एक ग्रुप है निफ्टी TRD ग्रुप, उसमें भी हम रोजाना पोस्ट करते हैं, जो उसमें जो हम बदलाव होते हैं उसका हम वहाँ पे बताते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो अब हमने निफ्टी के तो आपको बैंक निफ्टी के तो बता दिया, अब निफ्टी के लेवल बता देते हैं और इसमें भी हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो हम अब निफ्टी के लेवल आपको बता देते हैं। निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,958 और उसका है 12,018 और लो है 11,775 और क्लोजिंग है 11,937। तो इस हिसाब से कल के लिए निफ्टी का पिवट बना है 11,910, टॉपर सेंटर लाइन है 11,924 और बिलो सेंटर लाइन है 11,897। फर्स्ट सपोर्ट है 11,802, सेकंड सपोर्ट है
11,667 और थर्ड सपोर्ट है 11,559 और डाउन ट्रेंड है 11,856 और प्रीवियस लो है 11,775। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 12,045, सेकंड रेसिस्टेंस है 12,153 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,288 और अप ट्रेंड है 11,978 और प्रीवियस हाई है 12,018। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे वही सिचुएशन, जो फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, उसके बाद गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं जो फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दें, क्लोजिंग प्राइस है 11,937। तो यहाँ पे जो इसी के आसपास ओपन होता है 11,900 से लेके 11,950 के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानेंगे। और यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड पे, अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई यानी 12,018 और 12,018 प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लेता है तो आप रेसिस्टेंस 1 तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइड का ट्रेड कहाँ से लेंगे वो भी एक सोचने वाली बात है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिलो सेंटर लाइन, बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड का ट्रेड लेंगे यानी 11,900 से 50 के आसपास ओपन हुआ है लेकिन बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड यानी 11,856 और उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा और उसे भी ब्रेक कर लेता है तो हम प्रीवियस लो तक भी अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का हमने बताया फ्लैट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हमने बताया। हम रोजाना आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर रोजाना, जैसे कि हमने कल फ्लैट में यहाँ पे जो अप डाउन ट्रेंड है वहाँ पे बताया तो आज बिलो सेंटर लाइन पे बताया। हम रोजाना जहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है उस तरह से लेवल बता रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि हमारा रोजाना वीडियो में सेम लेवल हम नहीं बताते, तो वो भी ध्यान रखें कि गैप अप ओपन होता है तो हमारे कहाँ से आप रोजाना वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी जो हमारे आगे के वीडियो हैं वो देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप मार्केट को कंपेयर कर सकते हैं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। जैसे कि हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने जो बताया था और मार्केट ने आज किस तरह से उसका जो ट्रेड हुआ है वो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आपको थोड़ा समझ भी पड़ेगी। हम नहीं कहते कि आप इस लेवल के आधार पर ट्रेड करें, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पे इस लेवल किस तरह से काम करते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको फ्लैट का तो बता दिया। अब जो गैप अप निफ्टी ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस 1 है वहाँ पे ओपनिंग हुआ है या प्रीवियस हाई पे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग हुआ है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पहले नेगेटिव क्या बता देते हैं। जो नेगेटिव तो हम जाएंगे यहाँ से जो इसे ब्रेक कर लेता है 12,018 को ब्रेक कर लेता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है। जो 12,045 के आसपास ओपन हुआ है और 12,018 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन हमारा टारगेट रह सकता है। और हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे रेसिस्टेंस 1 से, यानी 12,045 इस पे सस्टेन करता है या नीचे जाने के बाद इसको फिर से क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 12,153 का टारगेट हम लगा सकते हैं। ये गैप अप की बात है। तो हम यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों बता दिए। अब जो गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हो वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं, यानी 11,850 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे और पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव जाएंगे, आप देख सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट उसे ब्रेक कर लेता है, यानी 11,802 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो। यहाँ तक हम टारगेट लगा सकते हैं, बराबर है। और
यहाँ से भी हम नेगेटिव जा सकते हैं। जो 11,856 से बहुत ज़्यादा प्लस ओपन हुआ है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करते। हम ये लेवल्स की बात कर रहे हैं, 11,850 के आसपास ओपन हुआ है तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव, प्रॉपरली पॉजिटिव जाना है, हम यहाँ से भी पॉजिटिव जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 11,897 से हम पॉजिटिव जा सकते हैं। पिवट तक का हमारा टारगेट रखना है तो बराबर है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रेड लेना है। आप यहाँ से भी पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी 11,910 को या पिवट को क्रॉस करता है तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पे टॉपर सेंटर लाइन तक का ही रहेगा। लेकिन टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लिया, यानी 11,924 को क्रॉस कर लिया तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है 11,978 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आपने जो सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं या आपके जो सर्कल है, आपका जो सर्कल है वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ये सबको वीडियो मिलता रहे। और उनको हम यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो भी बनाते हैं कि इस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने जो आपका कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।